हेलो एवरीवन। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का डाउट था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेगुलर, साथ ही साथ बैकलॉग के फर्स्ट और थर्ड के लेटरल वालों के सभी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल था, क्या आप इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में फेल हो सकते हैं या आपका बैक लग सकता है, या आपका रिवेल या री रिवेल का ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के बारे में। इन सभी के आपके 80 नंबर्स के मार्क्स कैलकुलेट होने थे। तो आपके जो 80 नंबर के मार्क्स थे वो डिवाइडेड थे। 30 नंबर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलेगा, 10 नंबर आपको आपके सीटी के बेसिस पे दिया जाएगा, और जो 40 नंबर था आपके प्रीवियस सेमेस्टर के ऑन एन एवरेज मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 30 नंबर के बारे में। तो आपका हर एक चैप्टर 6 मार्क्स कंटेन करता था, यानी अगर आप एक चैप्टर पूरा सही लिखते हैं तो आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपका 5 यूनिट कंप्लीट सही होगा तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो 10 नंबर आपके सीटी के रहेंगे, सीटी में आपको 9 से 10 नंबर दिया जा रहा है, और जो लोग सीटी नहीं भी दिए होंगे उनको भी 5 से 6 नंबर मिल जाएगा आराम से। रही बात उन 40 नंबर की, तो 40 नंबर आपके प्रीवियस सेमेस्टर के ऑन एन एवरेज रहेंगे। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फोर्थ सेमेस्टर का अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो आपका जो एवरेज होगा वो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, और उसका भी 40% मुझे निकालना है। जैसे मैं अगर आपका एवरेज मार्क्स 70% ले लेता हूँ, यानी 70, तो अगर मैं उसका 40% लेता हूँ तो वो आपका 28 नंबर के आसपास आता है। तो आप लोगों को 30 के आसपास मिल जाएगा अगर आपका एवरेज 70 बन रहा है। तो ये तो बात हुई आपका जो नोटिस में जो लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ आपके एवरेज मार्क्स पे ही ये पूरा 40 नंबर डिपेंड नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि ये 40 नंबर में और क्या इंक्लूड हो रहा है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैकलॉग के बारे में। तो जिन लोगों के बैकलॉग है उनका भी सिमिलरली मार्क्स कैलकुलेट होगा, यानी आपके 30 नंबर आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपने दिया है वैसे ही कैलकुलेट होगा। जो 10 नंबर रहेगा वो सीटी के बेसिस पे रहेगा जो आपने पहले कभी दिलाया होगा। तो वो जो आपके 40 नंबर है वो इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। अगर मेरा थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एवरेज होके उसके बाद उसका 40% मैं अगर करूं तो उसमें उसमें 3 to 4 नंबर एक्स्ट्रा मिला के आपको दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इससे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। CSV2 के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके वो सारे प्रीवियस सेमेस्टर के एवरेज करके आपको नंबर दे। तो ये काम CSV2 ने आपके कॉलेज पे ही छोड़ दिया है। यानी आपके कॉलेज वाले आपको जो 50 नंबर है वो कॉलेज वाले सेंड कर रहे हैं CSV2 को। यानी जो आपके 40 नंबर है सिर्फ आपके प्रीवियस सेमेस्टर के एवरेज पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, उसमें आपके अटेंडेंस, असाइनमेंट, उन सबको भी देखा जा रहा है। यानी ये कॉलेज वालों पे डिपेंड कर रहा है, और कॉलेज वाले बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को नंबर दे रहे हैं। यानी आपको 25 प्लस नंबर मिल जाएगा, और बहुत सारे कॉलेजेस में तो मैं यहाँ तक देखा हूँ कि आपको 35 प्लस नंबर दिया जा रहा है। तो आपको इस 50 नंबर पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये आपके कॉलेज वाले सेंड कर रहे हैं तो कॉलेज वाले आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अब बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा था कि हम लोगों के रेगुलर एग्जाम तो हमने दिए बट हमारा प्रीवियस सेमेस्टर में बैक था, तो उसका एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि आपका पहले बैकलॉग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका रेगुलर का रिजल्ट आएगा। यानी जैसा आपका 8 सेमेस्टर वालों के साथ हुआ है, यानी उनका रिजल्ट रुक गया जब तक कि उनका बैकलॉग क्लियर ना हो जाए, ऐसे ही आप लोग के साथ हो सकता है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रेगुलर का पहले आ जाए, और जो ऑन एन एवरेज आपका कैलकुलेट होने वाला था, अगर आपका बैक लगता है सेमेस्टर में फिर भी तो आपका टोटल परसेंट नीचे शो होता ही है, तो आपका उस परसेंटेज को लेके आपका एवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है। और मैंने जैसे पहले बताया कि आपका सिर्फ प्रीवियस सेमेस्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपको कॉलेज वाले ऑन द बेसिस ऑफ आपके अटेंडेंस पे, असाइनमेंट पे, इन सब पे भी दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक वालों के बारे में, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर वालों के बारे में, क्योंकि इन लोगों का पेपर 100 नंबर का हुआ था। यानी 40 नंबर उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन से मिलने वाले थे, जिसमें उनका हर एक चैप्टर 8 नंबर इंक्लूड करता था, यानी हर एक यूनिट का 8 मार्क्स। उसके बाद उनका 10 नंबर उनके सीटी के बेसिस पे मिलेगा, और जो 50 नंबर है वो सिमिलरली जैसे सभी का हो रहा था ऑन एन एवरेज करके प्रीवियस सेमेस्टर का आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो असाइनमेंट है वो सब भी इंक्लूड होकर टीचर लोग आपको दे रहे हैं। अब जो मेन है, जो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर लैटरल वालों का कैसे होगा, इसके भी आपके दो पॉसिबिलिटीज है।
या तो आपको उतने ही नंबर दे दिए जाएँगे जितना आपने लिखा है। यानी जो 100 नंबर है, उसमें से आपने जितना अटेम्प्ट किया है, जितना सही सॉल्व किया है, उतना आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो 40 नंबर है, आपके ऑनलाइन बेसिस पे आपको दे दिया जाए, यानी 8 नंबर्स आपके पर यूनिट। उसके बाद जो 10 नंबर है, आपको सीटी का दे दिया जाए और जो आपके 50 नंबर बच रहे हैं, वो आपके अटेंडेंस बेसिस पे, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे या फिर आपके असाइनमेंट, आपके बिहेवियर बेसिस पे आपको दे दिया जाए। और ज़्यादा चांसेस है कि आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही हो, यानी आप जितना लिखे हैं उतना ही मार्क्स आपको दे दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप हमें सीधा डायरेक्टली इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।